हेलो स्टूडेंट्स, आज डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 13 रिमझिम का पाठ 13 स्वामी की दादी। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे का शेष भाग हम लोग आज पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ा था कि स्वामी की दादी दादाजी की तारीफ करते करते क्या बता गई थी कि उनके दादाजी इतने अच्छे पढ़ने में थे, वो ऐसा लिखते थे एग्जाम में कि एग्जामिनर उन्हें 100 में से 200 नंबर तक दे देता था। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। यानी कि वो दादाजी के बारे में बता रही हैं कि एमए में इतना अच्छा नंबर लाया। एमए का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो उन्हें बहुत बड़ा सा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। यानी दादी ने बताया कि जो उन्हें मेडल मिला था वो दादी गले में उसे पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता नहीं वह मेडल अब कहाँ है। मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और इतना कहकर दादी चुप हो जाती हैं। बच्चों, मैं यहाँ बता दूँ कि दादी किसके बारे में बता रही हैं। दादी स्वामी को ये बताना चाह रही है कि तुम्हारे दादाजी को जो मेडल मिला था उसे मैंने हमेशा गले में पहना रहा, कई सालों तक पहने रखा, लेकिन पता नहीं मैंने उसे कब उतार दिया। शायद तुम्हारे पिताजी जब पैदा हुए थे तब, या शायद तुम्हारी बुआ हुई थी तब, क्योंकि दादी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रही हैं। फिर उन्हें याद आता है कि नहीं, तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तभी मैंने उसे उतारा था। और फिर जब तुम्हारी बुआ की शादी हुई तो मैंने वो मेडल तुम्हारी बुआ को दे दिया। लेकिन वो इतनी बड़ी बेवकूफ़, इतनी बड़ी महामूर्ख थी कि उसने उस मेडल को गलवा कर, मतलब उसने क्या बनवा ली, चूड़ियाँ बनवा ली, और वो भी बहुत पतली, बहुत छोटा सा चूड़ी, मतलब बहुत हल्का सा चूड़ी बना। तो वह ये बताना चाह रही हैं कि जो बुआ तुम्हारी वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, बहुत बड़ी महामूर्ख है। इसीलिए वो दादी बार बार उसको महामूर्ख कहती हैं, क्योंकि उसने अपने पिता की मेडल को गलवा करके उसने चूड़ियाँ बनवा ली थी। उसने मेडल की कोई कद्र नहीं रखी। अब स्वामी क्या बोलता है, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम्हें राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ बोलो। अब बच्चों, यहाँ पर स्वामी जो है अपने दादाजी की बात सुनकर बोर हो चुका था, क्योंकि वो अनगिनत बार इस कहानी को सुन चुका था। तो वो अपनी दादी को क्या कहता है कि दादी अब बस भी करो, मैं ये कहानी सुनकर बोर हो चुका हूँ। मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो दादी बोलती हैं कि हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। दादी बोलती है, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला कर के पिता को गिरा दिया। अब यहाँ पर बच्चों, वो बताना चाह रहा है कि राजम ने अपने हाथों से बंदूक से शेर को मारा था। तो दादी बोलती हैं कि अच्छा, दादी बताते हैं कि अच्छा, यानी कि राजम तो बहुत बहादुर लड़का है। साथ में स्वामी को यह भी यकीन है कि मेरी कही हुई बात से दादी को यकीन नहीं हो रहा है, तो बोलता भी है कि तुम को यकीन नहीं हो रहा है ना। तो दादी बोलती है नहीं यकीन है, तुम आगे बताओ। तो बताता है कि राजम और उसके पिता जंगल में रुके हुए थे। तब तक अचानक से एक शेर आता है और उसके पिता को मारकर गिरा देता है। राजम ने
अब राजम क्या करता है, एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। अब स्वामी जो है राजम के बारे में बता रहा था, दादी सुनना नहीं चाह रही थी। तो राजम जब कहानी खत्म होती है तो वो पूछता है कि दादी, क्या तुम सो गई? तो दादी बोलती, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि राजम की कहानी सुनकर दादी सो गई थी, तो इसीलिए उसने फिर दादी से पूछा कि अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो अब दादी तो कहानी सुनी नहीं होती है, तो क्या बोलती हैं बच्चों कि 2 शेर आ गया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम राजन को पसंद नहीं करते। बच्चों, यहाँ पर स्वामी जो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दोस्त राजम के बारे में एक्साइटमेंट होकर के अपनी दादी को बताना चाहता है, लेकिन दादी को कोई इंटरेस्ट नहीं है राजम के झूठी कहानियों को सुनने में। वो क्या करती हैं, बच्चे का मन बहलाने के लिए हूँ करती हैं और सो जाती हैं। लेकिन इससे राजम को, स्वामी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि राजम जो बात करता है वो सब सच है। अब वो गुस्सा कर दादी से कहता है कि मुझे पता है तुम जो है राजम को पसंद नहीं करती हो। तो दादी बोलती है, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा हो। तो दादी बोलती है, अब उसे देखो बच्चों, यहाँ पर अभी भी उसके मन में संदेह हो रहा है कि दादी को मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है, दादी को राजम की कही हुई बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर वो बोलता है क्या, वो छोटा सा बाल मन फिर अपनी दादी से पूछता है कि दादी, क्या तुम्हें शेर की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है? तो दादी बोलती हैं कि मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर आवाज़, यानी अपनी आवाज़ को मतलब मीठापन लिए हुए प्यार भरी बातों से कहा कि नहीं बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे बहुत खुशी हुई। अब दादी की बात सुन करके स्वामी बिल्कुल खुश हो गया, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। यानी वो छोटा सा बच्चा अपनी दादी को एक वार्निंग भी दे जाता है। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग, यानी वो अपनी दादी को एक वार्निंग भी देता है कि अगर मेरे दोस्त को कोई झूठा कहा या गलत कहेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। दादी ने इसका समर्थन किया। समर्थन का मतलब हाँ, उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना, यानी कि मेरा बच्चा और तुम सही हो। तो उन्होंने कहा कि दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब बच्चों यहाँ पर मैं बता दूँ खर्राटे का मतलब क्या होता है। नींद में जो हम नाक से आवाज़ निकालते हैं वो खर्राटे होता है। तो दादी स्वामीनाथन का समर्थन करते हुए वो उसे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हैं कि उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए क्या किया, अपनी राजगद्दी, अपना सिंहासन, अपने पति सबको खो दिया, लेकिन वो अपने सत्यवादिता के आधार पर उसे फिर से दोबारा हासिल भी करनी है। ये कहानी अभी दादी सुना ही रही होती हैं कि स्वामी जो है नींद में खर्राटे भरने लगा। यानी उस बच्चे को कुछ भी नहीं सुनना था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त राजम के बारे में बताना होता है, क्योंकि राजम जो कुछ भी कहता है तो उसे लगता है कि मेरा दोस्त सच बोल रहा है। अब दादी भी समझ गई कि मेरा बच्चा सो गया है,
और वो भी धीरे धीरे कहानी को रुक रुक कर बताने लगी। और फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते एक टाइम पे दादी भी सो जाती हैं। बच्चों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इसको आप लोग पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस कहानी को R.K. नारायण ने लिखा है और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? मस्तराम कपूर ने। इस तरह से आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे और आगे के नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। धन्यवाद।